हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जब मैं सुबह किचन में गई तो मैंने देखा कि मैं 2 दिन का मलाई निकाल के रखी थी, वो हल्का-हल्का उसमें बबल आ रहे थे। तो मुझे लगा कि ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं सुबह-सुबह उसको पकाने में लग गई, क्योंकि ये जो घर में दूध आता है उसी की मलाई है और फ्रिज में रखते हैं तो 4-5 दिन तक चल जाता है आराम से। लेकिन बाहर रखा हुआ है तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा रखने पे वो ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको पकाने लग गई और वैसे खाने के लिए हम बाहर से भी घी लेके आते हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए रहता है, उसको टिफ़िन देना होता है। पराठा बनाती हूँ तो उसमें लगाती हूँ, क्योंकि ये घर का बना हुआ प्योर शुद्ध ही होता है। बाहर का कितना भी पतंजलि का ले लो या कोई भी ले लो, उतना प्योर नहीं रहता है, इसलिए मैं उसके लिए घर पे ही बनाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा निकल गया है, क्योंकि ऐसे करते-करते मेरा ये 1 या डेढ़ महीने में पूरी बॉटल भर जाती है और केवल ये बच्चे के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। विवान हैप्पी तो अभी सो रहे हैं। विवान पेंटिंग करने में लग गए हैं। अब मैं इनको रेडी करूँगी, उसके बाद ये स्कूल जाएँगे। सुबह में मैं 5 बजे उठी थी और मोबाइल से ही मैं करंट अफेयर पढ़ी हूँ। 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं, मैं पढ़ती भी हूँ और तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। और जो दोपहर में जब बच्चे सो जाते हैं या फिर स्कूल चले जाते हैं तो मैं उसका नोट्स भी बना लेती हूँ। कुछ हाउसवाइफ सिस्टर कमेंट करती हैं कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास 1 बेबी है, 2 बेबी है, लेकिन मुझे घरवाले टाइम नहीं देते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप उस घर की बहू हैं, बेटा या बेटी नहीं है कि आपको कोई फ़ोर्सफुली टाइम देगा पढ़ने के लिए कि आप जाओ 2 घंटे, 4 घंटे पढ़ाई करो। नहीं, आपको अपना काम करके पहले दिन आप 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का टाइम निकालिए। फिर घरवालों को प्यार से समझाइए कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी टाइम चाहिए थोड़ा पढ़ने के लिए। तो ऐसे आप पहले दिन 1 घंटे, 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद डेली अपने रूटीन में डाल लीजिए कि मुझे दिन में 1-2 घंटे निकालना ही है। इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी लग जाएगा कि हाँ, इस इंसान को भी पढ़ने के लिए दिन में इतने टाइम निकालना ज़रूरी होता है, इसको इतना टाइम देना पड़ेगा। जिस तरीके से घर का कोई भी काम हम किसी दिन नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये तो हमारा काम था, हमने किया नहीं। उसी हिसाब से अगर आप अपनी स्टडी को अपने रूटीन में डाल लेते हो, तो 1-2 दिन का भी गैप होता है तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैंने आज अपनी स्टडी नहीं करी है। आप स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि अगर आप शादी से पहले पढ़ाई कर रहे थे, बेबी हो गया है, आपकी स्टडी छूट गई है, 4-5 साल हो गए हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ी-सी परिस्थिति आपकी विपरीत हो सकती है, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी आपके ऊपर ही रहती है और घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सबको सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे 1-1 घंटे, 2 घंटे का टाइम निकालेंगे अपने लिए, तो सब कुछ टाइम के हिसाब से मैनेज हो जाता है। मैं अपने किचन की साफ-सफाई से तो कम परेशान रहती हूँ, लेकिन इन बच्चों के खिलौने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। इनके खिलौने पूरे घर में इधर-उधर बिखरे रहते हैं, मैं इनको छुपाने पे लगी रहती हूँ, लेकिन ये दोनों ना कहीं न कहीं से ढूँढ के निकाल ही लेते हैं। मैं भर-भर के इसको दिन में 4-5 बार भर के इधर-उधर छुपा दूँगी, लेकिन उनकी निगाहें बिल्कुल खिलौने पे ही टिकी रहती हैं। अभी छोटा बेटा सो गया है और बड़ा वाला अकेले है, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है, अकेले ही मस्ती करता है। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा पढ़ाई कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे ही टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर ये सोचेंगे कि दोनों बच्चे सो जाएँ, मैं रिलैक्स होके पढ़ाई करूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सोता है तो एक जगता है। मोस्टली जो बच्चे बड़े होते हैं वो तो सोते ही नहीं हैं, उनकी नींद ही गायब रहती है। मैं आपको अपनी स्टडी का बताऊँ तो मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी जैसे पता चला है कि बीपीएससी 5th फेज़ तक वैकेंसी आने वाली है, तो अभी 3rd फेज़ में तो मैं नहीं भर सकती, क्योंकि मेरा 90 नंबर से कम है सीटेट में। तो मैं सीटेट की प्रिपरेशन तो कर ही रही हूँ, सिलेबस सेम ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर अभी से बीपीएससी का प्रिपरेशन किया जाए तो हो सकता है कि क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी ही करनी है, तो क्यों ना हम अभी से करें। हमें लास्ट टाइम पर 7 घंटे 8 घंटे पढ़ने का ऐसा टाइम तो नहीं मिल सकता है। आप लोगों का भी अगर सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो सीटेट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बिना सीटेट के हम बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपका बेसिक बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप उससे ज़्यादा बीपीएससी का भी फोकस करिए, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस भी बहुत ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें तो नींद आ जाती है, रात में हम जग नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो सपना ही क्या है जो रातों की नींद ना उड़ा दे? या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पास अभी टाइम ही टाइम है, अभी हम इतने ही एज के हैं, फिर फॉर्म आएगा भरेंगे, फिर उसके बाद भी आएगा तो भी पास कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम, आपका माइंड टेंशन फ्री है, आपको नींद आनी ही आनी है, क्योंकि जिसके सपने स्ट्रांग होते हैं ना, जिसको ये लगता है कि नहीं अब ये हमारा लास्ट चांस है, हमको करके ही दिखाना है, इसके बाद हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, ना हमारे पास चांस रहेगा, हम ओवर एज हो जाएंगे, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं टेंशन
मोटिवेशन सा हो जाता है और वो स्ट्रगल के प्रति अपना एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, अपनी कंटिन्यूटी को भी बढ़ा देते हैं। जब कभी आप पढ़ने बैठते हैं तो ये मत सोचिए कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, बल्कि ये सोचिए कि मैं ये अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तो आपका जो माइंड है ना वो एकदम उत्तेजित हो जाता है करने के लिए, क्योंकि हम अपने लिए कम सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशन से आप अपने आप को एक्साइटेड कर सकते हैं अपने सपनों के प्रति। और बाकी जिनका कोई सपना ही नहीं होता है वो स्ट्रगल करते ही नहीं है, और नींद तो पूरी 8 घंटे की नहीं 12 घंटे की लेते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा आज का छोटा सा स्टडी ब्लॉग। आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।